नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपको हमारी और एक डरावनी सफ़र में। कहते हैं कभी कभी गांव की चुप गलियों में, रात के अंधेरे में कुछ कहानियां सांस ले रही होती है। कहानियां जो दबी रहती है पर मिटती नहीं, और जब कोई उन्हें छेड़ता है तो वो कहानियां खुद को दोहराने लगती है। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानियाँ सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है आजी का सातवां बच्चा। एक रहस्य, एक श्राप और एक ऐसा सच जिसे जानना शायद हर किसी के बस की बात नहीं। ये कहानी है महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव नारायणवाड़ी की। वहाँ एक बहुत बूढ़ी औरत रहा करती थी। सब उसे आजी कहते थे। उसका नाम था राम दुलारी, पर कोई उसे असली नाम से नहीं पुकारता था। आजी अपने पुराने खंडहर जैसे घर में अकेली रहती थी। चारों ओर बांस के झाड़, टूटी झोंपड़ी और छत से लटकते चमगादड़ उसके घर को और डरावना बना देते थे। गांव के लोग उसे सम्मान भी देते थे और डरते भी थे। कहते हैं आजी ने 7 बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन छठे बच्चे के बाद कुछ बदल गया। छठा बच्चा जन्म लेते ही मर गया था, और 7वां बच्चा कभी देखा नहीं गया। लोग कहते हैं कि आजी का 7वां बच्चा इंसान नहीं था। उसकी चीखें रात के अंधेरे में गूंजती थी, कभी पेड़ों पर, कभी छतों पर। कोई कहता था कि वो बच्चा अभी भी जिंदा है, लेकिन कहीं नजर नहीं आता था। एक बार गांव का एक युवक, जिसका नाम था विनायक, जिसे शहर की बातें सुनकर हंसी आती थी, उसने कहा, मैं आजी के घर जाऊंगा और उस 7वें बच्चे की सच्चाई सबके सामने लाऊंगा। उस रात विनायक आजी के घर गया, पर वो सुबह नहीं लौटा। गांव के लोग अगली सुबह एक आजी के घर के आगे इकट्ठा हुए, पर आजी का दरवाजा बंद था। कोई अंदर झांकने की हिम्मत नहीं करता था। तीसरे दिन जब बदबू उठने लगी, तब जाकर दरवाजा तोड़ा गया। भीतर बिना की खाल टंगी थी और आजी चारपाई पर हंस रही थी, पर वो जिंदा नहीं थी। वो 3 दिन पहले ही मर चुकी थी। तो फिर विनायक को किसने मारा? गांव की एक बूढ़ा पुजारी सामने आया और उसने बताया कि 7वां बच्चा जन्म के वक्त श्रापित हुआ था। एक तांत्रिक ने आजी की पत्नी को बदला लेने के लिए उसके गर्भ में एक रूह छोड़ दी थी। वो रूह इंसान का बच्चा बनकर जन्मी, पर उसका स्वभाव दानव का था, और उस बच्चा का नाम था कालूराव। आज भी जब अमावस्या की रात आती है तो गांव में कोई बच्चा बाहर नहीं निकलता है, क्योंकि वो 7वां बच्चा अब बड़ा हो चुका है और उसे भूख लगती है इंसानों की। उसके 3 महीने बाद रीमा नाम की एक लड़की शहर से रिसर्च के लिए गांव आई थी। वो अंधविश्वास नहीं मानती थी, लेकिन उसने जब एक रात उस झोंपड़ी में कैमरा लगाया तो जो रिकॉर्ड हुआ वो आज तक किसी ने नहीं देखा। बस एक डरावनी तस्वीर जिसमें आजी की लाश खुद उठकर दरवाजा खोल रही थी,
और उसके पीछे एक 10 साल का लड़का खड़ा था, बिल्कुल इंसानों जैसा, लेकिन बिना आंखें के। उस दिन से रीमा लापता हो गई। उसकी कोई खबर नहीं मिली और उसकी कैमरा गांव के तालाब में मिला। दोस्तों, कहते हैं हर गांव की एक रूह होती है और हर रूह की एक कहानी। पर कुछ कहानियां अधूरी रह जाए तो अच्छा है। आज ही का सातवां बच्चा अभी भी वही है, जहां कभी उसका माँ रहती थी, कभी खुद को देखा आईने में। अगर आंखें कमजोर लगी तो समझ जाना, शायद उसने तुम्हें देख लिया है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमें ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।